हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमें बताना है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, उसी को हमें सॉल्व करना है। जो कि नंबर सिस्टम से आपको कुछ परिचय होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, मतलब संख्या को कैसे हम क्रम में रखते हैं या संख्याओं को कैसे तरीके से कौन कौन सी संख्याएं किस में आती हैं। क्योंकि संख्याएं कुछ सम होती हैं, कुछ विषम होती हैं। तो उसी का हमारा टॉपिक है। कुछ भाज्य होती हैं, कुछ अभाज्य होती हैं। तो नंबर सिस्टम में जो हमें पढ़ाना है, जैसे क्या हो जाए कि हमारी पहले क्वेश्चन जैसे बन जाए 1 2 + 3 + 4 + 5 ऐसो वन कहाँ तक का n पद तक हो जाए। हमें नंबर नहीं पता है कि लास्ट वाला क्या है, n पदों का योगफल पूछ ले। तो इसको हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले देखो, अगर हमें नंबर पूछ ले n पदों का योगफल बताइए, तो इसका सूत्र बन जाता है n+1/2 सूत्र होता है। अगर आप बेसिक से और जाना चाहते हैं तो इसका होता है n/2 2a + n-1, जो आप 11th और 12th में जब पढ़ रहे थे नंबर सीरीज क्वेश्चन में है। तो उससे आपको नहीं लगाना, उससे ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो आपको सूत्र लगाने का यही हुआ कि 1 + 2 + 3 ऐसे जोड़ते जाओगे तो n पदों का योगफल निकालना होगा। तो आपको यह सूत्र लगाना होगा। तो जैसे हम क्वेश्चन बना देते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसो वन हो जाए जाके 50 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना हो। 50 पदों का योग, इसका मतलब हमें सॉल्व करना हो तो इसको क्या कर सकते हो, आपको सूत्र पता हो गया कि हमें सूत्र कौन सा लगाना है, n+1/2। तो कितने नंबर हैं, 50 पदों तक ज्ञात करना। 50 हो गया, 50 में एक जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा, बटे 2 करोगे, 2 25 में 50। इसका मतलब 25 से गुणा करोगे, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 2 जोड़ोगे 127, मतलब 1275 आपका आंसर हो गया। कितने का, 60 एकदम। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें नंबर सिस्टम का अगर लगाना है तो इसको सूत्र क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब n पदों का योगफल होता है n+1/2। तो n 50 है, क्योंकि 50 पदों का योगफल पूछ रहा है, इसलिए 50 × 51/2। तो 2 25 में 50 हो गया। इसका मतलब 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 2 जोड़ोगे 127। फिर सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए और हो जाए, जैसे हो जाए 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे होते चले जाए। मान लीजिए पूछ लिया 100 पदों का हमका योगफल बताइए। इसका मतलब क्या कर सकते हो इसे सॉल्व करने के लिए, तो सूत्र आपको पता है। तो 100 × 101 करो, बटे 2 कर दो, 50 आ गया। ऐसे गुणा कर दो, जीरो छोड़ दे तो 5 1 कम 5 होगा, 5 0 5, क्योंकि 5 0 है, 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 1 कम 5। आपका योगफल कितना आ गया, ये आ गया। उसके बाद देखो, अगर और हमें सॉल्व करना हो, बीज से पूछ लिया कि मान लीजिए आपको हमें बताना है क्या कि 21 + 22 + 23 हो जाए। उसके बाद पूछ लिया जाए कि 50 पदों का योगफल बताइए। अब सोचो, अब पूछ लिया है आपको 21 से बताना है, इधर जो नंबर छूट गए 1 2 3 इसको नहीं बताना है आपको। तो पहले 50 पदों का योगफल निकालने के लिए क्या करोगे, 50 1 51/2 कर दो, बस उसी में एक ऐड करके उसका आधा कर दो, तो 2 25 हो गया। जोड़े थे तो आपका आया था 1275, इसका मल्टीपल करोगे तो 1275। ये टोटल हमें पता लग गया कहाँ से, 1 से लेकर के पूरा 50 तक पता लगा। लेकिन आपको 1 से 20 तक का को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये सब नंबर को आप मान, यहाँ तो पता चला है 1 से लेकर के 50 तक। अब 20 तक का जो लिखा गया है सवाल, उसको 20 का अलग निकालोगे, 20 से कम 20, 20 से 21/2। अब इसको आधा करोगे 10, इसका मतलब 210 जो जोड़ने पे 1 से 20 तक का जोड़ोगे तो 210 नंबर आपको कम करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका आंसर 210 में से माइनस कर दोगे, 5 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 हो गया, 0। इसका मतलब आपका आंसर ये होगा, क्योंकि आपको पूछा है 50 पद कहाँ से 21 तक। अगर आप डायरेक्ट आप निकाल लोगे कि 50 पदों का योगफल, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप उसी पूछ रहा है क्या, 21 से लेकर बताइए। तो ये 50 वाला टोटल आपको बता देता है। तो इससे पहले का आपको माइनस करना पड़ेगा 20 पदों तक। तो 20 पदों का योगफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 210 आ रहा है। तो इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना, 1065। अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन बन जाए विषम संख्या के लिए कि बताइए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट n पदों का योगफल बताइए, का योग। इसका सूत्र हो जाता है n+1/2 का होल स्क्वायर कर दो, इसके बाद सॉल्व।
तो इसका मतलब अगर नंबर आपसे पूछ रहा है क्या, विषम पदों का, इसका मतलब 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, डॉट डॉट 21 या 69 पदों का योगफल पूछ ले जाए। तो क्या है, विषम संख्या है, इसके पदों का योगफल। तो क्या करोगे, 21 1 22, मतलब 21 प्लस 1 कर दो बटे 2 कर दो, इसका सॉल्व करोगे, 21 1 22 हो गया, 22 का आधा 11 कर दो। अब 11 की स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 121। मतलब आप अगर विषम संख्या जोड़ोगे, कहाँ तक जोड़ना है आपको, सिर्फ 21 तक का। तो 21 पदों का योगफल कितना होता है, 121 होता है। फिर क्वेश्चन आपको जैसे सॉल्व करना होता, क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 डॉट डॉट पूछ ले कि बताइए 69 पदों का योगफल क्या होगा। तो 69 पदों का योगफल करने के लिए n+1/2 का होल स्क्वायर कर दो। तो 1+69 बटे होल स्क्वायर, इसका मतलब आप 70 हो जाएगा, बटे 2 कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 35 में, इसका मतलब 35 की स्क्वायर करोगे तो आपका कितना जाएगा, 1275। कैसे होगा, 55 25 के 5 5 ये 15 15 दूनी 30 30 5 35 होता है। उसके बाद 3 3 9 9 3 12 1225 आपका एक आंसर हो गया। जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि हमें बताइए कि 21 23 25 डॉट डॉट पूछ ले आपसे 71 पदों का योगफल बताइए। इसका मतलब 71 पदों का योग बताना है आपको। इसका मतलब सूत्र तो आपको वही का लगाना है, जो ये जो 71 लिखा गया आपको जीरो से लेकर, मतलब यहाँ 1 से लेकर पूरा बताएगा। तो 71 प्लस 1 जोड़ दो, उसको आधा कर दो। तो 71 1 72, 72 का आधा क्या होगा, 36, 36 का आता है 36 स्क्वायर बराबर हो जाता है 1296। सब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आने लगेगा, क्या ही करना है क्या। 1296 आ गया। 1296 का आने का मतलब है कि 1 से लेकर के 71 तक पता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको 1 2 3 मतलब 1 3 5 7 से लेकर के 19 तक का आपको माइनस करना पड़ेगा। ये नंबर आपको पूरा बता दिया है 1296। तो 19 प्लस 1 कर दोगे और बटे 2 कर दोगे तो 19 1 20 हो गया, बटे 2 करोगे तो 10 हो गया। तो 10 दहम्मा 100 होता है, इसका मतलब 100 नंबर आपको नहीं बताना है। तो 1296 हुआ है, में 100 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1196। यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, ये देख लो, यही आपका आंसर हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं योगफल से संबंधित क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। इसमें से देखो क्वेश्चन है कि ये सब क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना होगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि कह दे कि अगर क्वेश्चन 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या बताना है आपको। इसका मतलब मान सकते हो कि माना 3 क्रमागत संख्याएं x+2x+4 हैं, 3 क्रमागत सम संख्या, इन्हीं का योगफल दिया गया है कितना, 24। इसका मतलब x+2 x+4 करोगे तो 24 आ रहा है। इसका मतलब 3x हुआ, 4 6 हुआ, 24 हुआ, 3x बराबर 24 माइनस 6 करोगे, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 18, 3 6 18। इसका मतलब x का मान 6 आ गया। आपको बताना है ठीक बीच वाली सम संख्या है, कि मतलब हमारी पास संख्याएं क्या है, x+2 x+4। आपको बीच वाली पूछ रहा है, ये x का मान 6 हो गया, यहाँ रखोगे 6 2 8 हो गया, यहाँ 6 4 10। इसका मतलब बीच वाली संख्या पूछेगा तो आपका आंसर ये होगा। और ट्रिक के माध्यम से देखो, ट्रिक के माध्यम क्या हो गया, आपके पास 24 है, 24 को जिससे कह रहा है 3 क्रमागत, इसी 3 नंबर को लो, 3 8 24 कर दो, इसका मतलब हमारा 8 आ गया। जो 8 आता है वो सम संख्या है, तो ये 8 बीच वाले को दर्शाता है। 8 के आगे 2 जोड़ दोगे तो 8 2 10,
सबसे बड़ी वाली जो तीसरी वाली पता लग जाए, इससे पहले दो कम कर दोगे तो ये पता चल जाएगा ये छोटी वाली। तो बीच वाला पूछ रहा है, आपका आंसर ये हो गया। सबसे छोटी पूछता तो ये आंसर होता, बड़ी पूछता ये, और ये दोनों का बीच का योगफल पूछता तो 16 हो जाता। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता, लेकिन आपसे आंसर क्या पूछ रहा है कि बताइएगा ठीक बीच वाली संख्या, तो आपका ये आंसर हो गया। अब देखो 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 80 है, तो बेसिक हमने बता दिया है, बेसिक बता दिए, सेम टू सेम उसी से निकला हुआ है। तो इसका मतलब 80 है, 80 को 5 से डिवाइड करोगे 16 हो गया। बताए हैं जो डिवाइड होता है वो बीच को दर्शाता है। तो इससे 5 पूछ रहा है, 2 जोड़ दोगे तो क्या, सम पूछा है तो सम 2 से मल्टीपल होता है, 2 से जोड़ होता है, मतलब 16 2 18 हो गया, 18 2 20 हो गया। इससे 2 पहले जाओगे 14, 14 से 2 पहले जाओगे कितना होगा 12। सम संख्याएं हैं। और इससे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, आपका आंसर ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो ये हो गया। बड़ी और छोटी को योगफल पूछता तो इसी को दोनों को ऐड कर देते तो क्या आ जाता, 2 32 32 हो जाता। और ठीक मध्य वाली पूछता तो आपका आंसर ये हो जाता। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन को कह रहा है कि अगर पाँच क्रमागत सम संख्याओं के योग 250 है, इसका मतलब आप सॉल्व करोगे 5 से ही डिवाइड करना है, तो 5 25, आंसर आपको क्या है 50। लेकिन 50 हुआ नहीं, आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इसका मतलब जो बीच में निकलता है ये बीच वाली संख्या हो जाती है जिससे डिवाइड करते हैं। अब 5 क्रमागत कह रहा है सम संख्या, तो 5 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ोगे 54 हो गए, इससे 2 कम करोगे 48 होगा, 48 2 कम करेंगे 46 है। पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 54 हो गया, और सबसे छोटी पूछ रहा है तो आंसर ये हो गया, 2 आंसर। अब बीच वाला पूछता तो आंसर आपको ये होता, लेकिन पूछा क्या है बड़ी बताइए, तो बड़ी ये हुआ और छोटी ये हुआ। और सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वाला ये कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल बताइए, और ठीक बीच वाली सम संख्या का कौन सी हो सकती है। तो हमने ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन लगाओगे बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिएगा। तो हमने बेसिक बता दिया है। अब 3 से कह रहा है क्योंकि 3 ही क्रमागत है, 3 से भाग करोगे 3 17 त्रिक का 51। इसका मतलब जो कटता है वो मध्य को दर्शाता है। अब पूछ क्या रहा है ठीक बीच वाली, तो आपको बीच वाली ये हो गया, और इससे 2 आगे जाओगे तो 19 हो जाएगा, इससे 2 कम जाओगे पीछे वाला पता लग जाएगा। तो छोटी संख्या पूछता ये आंसर हुआ, बड़ी पूछता तो ये होता, मध्य वाला पूछ रहा है इसलिए बीच वाली संख्या क्या होगा 17। देखो विषम संख्या है या नहीं, 19 भी विषम है और ये भी 19 विषम संख्या, लेकिन ये अभाज्य में भी आता है और भाज्य भी उसमें आता है, विषम में भी गिना जाता है। अब कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा, कितना है 145 है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 5 45 बताएं। जो बीच में कटता है वो बीच वाले को दर्शाता है, उसके बाद 2 जोड़ दो, 29 2 31 हो गया, 31 2 33 हो गया, इससे 2 कम होगा 27 हो जाएगा, इससे 2 कम होगा 25 होगा। और सबसे छोटी पूछ रहा है, आपका आंसर ये हो गया, बड़ी पूछता है ये होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 और सबसे बड़ी संख्या पूछता है, तो 55 से करोगे क्या, 5 से कह रहा है 5 से डिवाइड करो, 5 ग्राम में 55, इसका मतलब 11 आ गया। मध्य को दर्शा रहा है, 11 में 2 जोड़ोगे 13 होगा, 13 में 2 जोड़ोगे 15 होगा, क्योंकि विषम पूछ रहा है ना, तो 2 ही 2 ऐड करोगे तभी तो विषम आएगा। और इससे में 2 कम करोगे 9 आएगा, इससे 2 कम करोगे तो क्या आएगा 7। पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपका ये आंसर हो गया। और उसके बाद ये वाला सबसे छोटी होगा, मध्य वाले पूछता तो ये होता। तो हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे क्या हो सके अगला आने वाला वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, फिर हम और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से अच्छा आपको ला के दे सकें। नंबर सिस्टम का ये पार्ट जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी लेखपाल के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, आपको ज़रूर लगाइएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दीजिए तो देगा तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करिए, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, इसी से आपको सॉल्व करना है। देखो कितना एक लाइन का सवाल है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम देखना है। तो ठीक है आज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।